तो दोस्तों सबका स्वागत है दाइमा इंग्लिश क्लासेस में। मैं राज दाइमा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ाऊंगा। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। जनरली ये वो एक्शन होता है जो कर्ता के द्वारा अपनी बॉडी के किसी पार्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता हो, तो वर्ब को हम एक्शन भी कहते हैं। वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लगभग 25 से 30 प्रकार जो हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 25 से 30 प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को रीड इंग्लिश जो है वो उसकी तैयारी करने के लिए आपको मैटर यहाँ पर मिलेगा, वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। मैं पढ़ाऊँगा रीड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। दूसरा, इसमें आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, इंक्लूडिंग लिटरेचर, ग्रामर, सब कुछ। इसमें यहाँ पर जो बैंक पीओ है, क्लर्क है, उसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है वो मैं करवाऊँगा। इसके अलावा एसएससी जो जीडी है, एसएससी जीडी निकली हुई है, एसएससी सीजीएल की जो निकली हुई है, एसएससी सीएचएसएल की जो निकली हुई है, इन सब की तैयारी हम यहाँ इस चैनल पर करेंगे। लाइव शाम को रोज़ाना 9 बजे मैं यहाँ पर आऊँगा। 7 से 9 बजे तक लाइव मैं यहाँ पर आऊँगा, जिसमें अलग अलग तरह के जो वीडियोज़ है वो यहाँ पर आपको विजुअलाइज होंगे। इसमें कक्षा 6 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक की जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा। इसमें जो 6th और 10th, 6th से लेकर के 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट यहाँ पर होगा। जनरली जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो वोकेब दी हुई होती है या जो ग्रामर दी हुई होती है, वो जो फ्रेजेस दिए हुए होते हैं वो, या जो इडियम्स दी हुई होती हैं वो, ये सारी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक के अंदर लेसन्स में दी हुई रहती हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। जो ग्रामर होती है, अब बहुत सारी ग्रामर जो है वो सेंटेंसेस में होती है, जैसे प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शंस हो गए, क्लॉज हो गए, जितनी भी ग्रामर है वो हम उन लेसन्स में से पढ़ेंगे। जनरली उन्हीं में से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, तो हम उन सब को क्लियर करेंगे। 1 घंटे में 6th से 10th तक की, पहले 6th को पूरी करेंगे, फिर 7th को, फिर 8th को, फिर 9th को और फिर 10th को। इस तरह से हम बारी बारी उनको कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें जो डिफ़िकल्ट लेवल की जो टॉपिक वाइज, जैसे मैंने बताया रीट है, आरपीएससी की सेकंड ग्रेड है, बैंक है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, उनको भी लाइव जो है एक्सरसाइज हम वहाँ पर करेंगे। पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज हम करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड होने वाला है। मेरा एक ही मोटिव है, फ्री आप लोगों को सब कुछ मिले। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वर्ब इसमें पढ़ेंगे हम। सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है बेस वर्ब। इस बेस वर्ब को हम रूट वर्ब भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रूट वर्ब। इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब इसको बोलते हैं, या फिर इसको प्रिंसिपल जो वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब, वो भी हम इसको बोल सकते हैं। जनरली इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि द बेस वर्ब इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब वेयर इट हैज़ नो एंडिंग ing, ed, en एडेड टू इट, यानी इसमें जोड़ा हुआ, ऐड किया हुआ नहीं रहता। क्या नहीं ऐड किया हुआ रहता? ing, ed और en इसमें नहीं होता। और ये वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसको कि रूट वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं
आई गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गो यहाँ पर रूट वर्ड है, इसमें ना तो ईडी लगा हुआ है, ना सेकंड फॉर्म है, ना थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म इसकी नहीं है और पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं है, और इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ भी नहीं है। आईएनजी अगर हम जोड़ दें इसमें तो ये बन जाता है गोइंग। तो गोइंग इसमें नहीं है, गो ही है, तो ये बेस वर्ब यहाँ पर कहलाएगी, बी वी बेस वर्ब। यू रन अ मील एवरी मॉर्निंग, यू रन अ माइल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर रन है, रन रेन रन, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, ना इसमें ईडी है ना आईएनजी है, तो ये रूट वर्ब होगी बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म। डू योर होमवर्क, यहाँ भी डू जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये यहाँ पर बेस वर्ब हो गई, यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो है इसको हिंदी में, रेगुलर वर्ब को हिंदी में नियमित क्रिया भी कहते हैं, इसको नियमित क्रिया भी हम कहते हैं। नियमित क्रिया का मतलब है जिसमें ग्रामर के रूल्स लागू हों, नियम लागू हों, और कौन से नियम लागू हों कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगाने से बनती हैं, तो इसलिए इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। द वर्ब्स दैट फॉलो द मोस्ट यूजुअल कॉन्जुगेशंस आर कंसिडर्ड रेगुलर वर्ब, यानी जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है राहुल प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी हम जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म है, वो इस तरह से बनाएंगे कि जैसे मान लो प्ले तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, अब इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो हो जाएगी प्लेड, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी हो जाएगी प्लेड। यहाँ पर अगर हम देखें स्वरा कॉल्ड आउट माय नेम, स्वरा ने मेरा नाम पुकारा, मेरा नाम लिया, तो यहाँ पर कॉल जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, और कॉल्ड इसकी हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और कॉल्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह से ये है वॉक, वॉक वॉक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वॉकड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और फिर वॉकड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से ये रेगुलर वर्ब होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आ जाती है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब जो होती है इसको हम हिंदी में अनियमित क्रिया कहते हैं। अनियमित क्रिया यानी जिसमें नियम लागू नहीं होते हों, ग्रामर के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते हों, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो अलग अलग बनती हों, तो वो हो जाती है इरेगुलर वर्ब। जैसे फर्स्ट फॉर्म इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है डू, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन। आई हार्डली एवर ड्रिंक इनफ वाटर इन अ डे, तो यहाँ पर ड्रिंक है, ये फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, इसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ड्रिंक्ड नहीं होगी, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसमें ड्रंक। शी ड्रॉव ऑल द वे बैक, यहाँ पर ड्रॉव यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड फॉर्म, इसकी अगर हम फर्स्ट फॉर्म देखें तो ड्राइव, सेकंड फॉर्म देखें तो ड्रॉव, और थर्ड फॉर्म देखें तो ड्राइवन। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तीनों ही फॉर्म जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं वो कुछ ही होती हैं संख्या में, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, इनको इजीली लर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इरेगुलर वर्ब के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ये होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, इस सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक का मतलब होता है स मतलब सहित, और कर्मक का मतलब कर्म के, यानी ये ऐसी क्रिया होती है जो कर्म के सहित होती है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ रहता है। द मेन वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिटिंग राइट आफ्टर इट वुड बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ अगर हम देखें तो सी वेंट टू द फेयर, यहाँ अगर हम देखें तो वेंट वर्ब जो है वो ऐसी वर्ब है जिसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आता, तो ये जो वर्ब है ये कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। आई लव विजिटिंग माई विलेज होम, आई लव, लव यहाँ पर जो है इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो निश्चित रूप से आता है को लग करके,
आप पसंद करते हैं, आप प्यार करते हैं, तो किसको करते हैं? जिसमें को लग जाता है वो जो क्रिया है वो ऑब्जेक्ट के सहित होती है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वेंट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम एग्जांपल और देखें तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, तो यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है और अ पेन जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसके बाद में हो सकता है। आई गेव हिम अ पेन। अगर हम यहाँ पर लिखें तो एक सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। तो सॉ यहाँ पर वर्ब है और हिम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। गेव यहाँ पर वर्ब है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और अ पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हिम जो है ये यहाँ पर हिम जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो है अ पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये यहाँ पर हो जाता है सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये होता है निर्जीव कर्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सेंटेंस और लिख सकते हैं। जैसे ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये 3 प्रकार की होती है। आई सो हिम, इसमें ये जो सो है ये यहाँ पर कहलाती है मोनो ट्रांजिटिव। इसको हम क्या कहेंगे? मोनो ट्रांजिटिव। और जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे हिम है और अ पेन है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाई ट्रांजिटिव। इसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव यानी द्विकर्मक। ये तो हो गई एक कर्म वाली, ये हो गई 2 कर्म वाली, और एक तीसरी जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक वर्ब जो वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट भी होता है और उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी आगे दिया हुआ होता है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एड्रेस्ड हिम अ हीरो। अब यहाँ पर हीरो जो है ये हिम का कॉम्प्लीमेंट है। हिम यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट है। एड्रेस्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब है। तो एड्रेस्ड वर्ब जो है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो गई। ये इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इस इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक, यानी ऐसी क्रिया जो मतलब नहीं, कर्म जिसमें नहीं होता। तो द मेन वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं लेती है, स्पेसिफाइड राइट आफ्टर वर्ड, इसके बाद में, एंड रदर देर इज एन इनडायरेक्ट वन मेंशन समवेयर अलोंग द लाइन इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आई लाफ्ड इसमें लिखा हुआ है, लाफ्ड जो है ये यहाँ पर क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, नो ऑब्जेक्ट है। जॉन रेन, जॉन जो है वो दौड़ा, ये रेन जो है ये यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। आई स्लेप्ट, मैं सोया, ये वर्ब जो है ये भी क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है इनट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इसके ठीक बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो क्रिया अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो क्रिया जो है इनट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं, नेक्स्ट होती है वीक वर्ब। इसको हम बोलते हैं वीक वर्ब। वीक वर्ब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कमज़ोर, ये कमज़ोर होती है, कमज़ोर क्रिया। Verbs that end with D and T, their past indefinite and past participle form are weak verbs। यानी कि वो verbs जिसके लास्ट में D आता हो और एंड में T आता हो, वो वर्ब जो होती है जैसे पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो वीक वर्ब होती है।
There is a tendency to associate weak verbs with regular verbs, but not all weak verbs are regular verbs in the English language. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म है, जैसे स्पेंड है, वॉक है, बुक है, लर्न है, वांट है. यहाँ पर अगर हम इसकी पास्ट इंडेफिनेट स्पेंड की अगर हम बनाए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट, तो ये बन जाती है स्पेंड, और यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, यहाँ पर टी आता है. जैसे वॉक है तो इसमें लास्ट में क्या आता है, डी आता है. बुक है तो इसमें लास्ट में क्या आता है, डी आता है. जैसे लर्न है तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा. वॉन्ट है तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वॉन्टेड हो जाएगा. इस तरह से लास्ट में जब डी होता हो या टी जब आता हो तो वो वर्ब जो होती है वो वर्ब वीक वर्ब्स कहलाती हैं. तो ये यहाँ पर हो गई वीक वर्ब. अगर हम नेक्स्ट देखें, वीक वर्ब के बाद स्ट्रॉन्ग वर्ब. नेक्स्ट इसमें आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब. अब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब जैसे नाम से स्पष्ट है ये मजबूत होती है. वीक वर्ब जो होती है उसकी तुलना में ये ज़्यादा मजबूत होती है. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज इन विच द वाउवल्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाउवल्स इन द वर्ब स्टेम चेंजेस फ्रॉम आई टू ए टू यू. यानी कि आई जो होता है अगर वर्ब में तो उसका ए बन जाता है या फिर यू बन जाता है. इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म जो है वो तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जो है वो हो गई सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो हो गई थर्ड फॉर्म. यानी जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो अगर फर्स्ट फॉर्म में आई दिया हुआ हो तो उसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ए हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें यू लग जाएगा. ये वर्ब जो होती है इन वर्ब्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिंग, इसमें आई आया हुआ है, यहाँ पर आई आया हुआ है. इसकी जब हमने सेकंड फॉर्म बनाई तो आई का ए हो गया, और थर्ड फॉर्म बनाई तो इसमें यू हो गया. पास्ट इंडेफिनिट बनाई तो ए हो गया आई का, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बनाई तो यू हो गया इसमें. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म को कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म को कहते हैं. ड्रिंक देखो यहाँ पर आई है, इसमें ए लग गया ड्रिंक, और इसमें यू लग गया ड्रंक. इसमें लिखा हुआ क्लिंग, क्लैंग और क्लंग. यहाँ ए हो गया, यहाँ यू हो गया. इसमें अगर हम देखें तो यहाँ आई है, फिर इसमें देखें तो ए है, और इसमें यहाँ पर यू है. यहाँ पर अगर हम देखें तो आई है, ए है, यू है, आई है, यहाँ पर रिंग, रेंग और रंग. इस तरह से ये जो वर्ब बन जाती है ये वर्ब बन जाती है स्ट्रॉन्ग वर्ब. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आता है फिनिट वर्ब. फिनिट वर्ब जो होती है एक ऐसी वर्ब होती है, फिनिट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स दैट आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द सेंटेंसेस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज परफॉर्म्ड बाय और रिफर्स टू अ सब्जेक्ट and uses one of the 12 forms of tense and changes according to the number person of the subject. अगर हम इसमें देखें तो ये मेन चीज़ इसमें क्या होती है, इसमें ये होती है कि फिनिट वर्ब जो होती है, यानी कि फिनिट वर्ब जो होती है वो एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें टेंस का इफेक्ट पड़ता है, जिस पर टेंस का इफेक्ट पड़ता है, या जिस पर जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर का इफेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट के नंबर का, यानी सिंगुलर प्लूरल जो है उसका इफेक्ट इसमें पड़ता है. वो वर्ब जो होती है वो होती है फिनिट वर्ब. अगर हम और देखें तो सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होती है, ये रूल होता है. जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, अमन वेंट टू स्कूल. यहाँ पर वेंट दिया हुआ है, वेंट टू स्कूल. अगर हम इसका टेंस बदलें, प्रेजेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा. तो इसका मतलब ये फिनिट वर्ब है. टेंस बदलते ही बदल जाए अगर ये वेंट, तो ये फिनिट वर्ब है. अगर हम देखें सब्जेक्ट अमन परफॉर्म्ड द एक्शन इन द पास्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट. सिंपली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मैंने बताया था
कि अगर हम टेंस चेंज करेंगे, पास्ट का प्रेजेंट करेंगे तो ये गो हो जाएगा। रोहित प्लेज हॉकी, अगर हम यहाँ पर रोहित की जगह पर अगर वी करें, रोहित के अकॉर्डिंग तो यहाँ प्लेज है, अगर हम वी करें तो यहाँ वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा प्ले, क्योंकि नंबर जो है बहुवचन हो गया तो बहुवचन वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर ही के बाद में आया हुआ है इज़, अगर हम यहाँ पर दे करें, ही की जगह पर दे करें तो ये दे आर हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया। तो इज जो है वो ही के अकॉर्डिंग अगर इज आई तो दे के अकॉर्डिंग आर आ जाएगी, इसलिए ये आर जो है ये फिनिट वर्ब। ऐसे ही यहाँ पर है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यहाँ इज जो है ये फिनिट वर्ब है। क्यों? अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो ये वाज हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम इसका ये चेंज करें, जैसे मान लो पीपल लिखा हुआ है पीपल, तो यहाँ पर पीपल की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह से फिनिट वर्ब एक वो वर्ब होती है जिस पर टेंस का इफेक्ट पड़ता हो, जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का भी इफेक्ट पड़ता हो। सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होती है, अगर दूसरी कोई भी वर्ब आ जाए तो वो फिनिट वर्ब नहीं होगी। जैसे यहाँ इज है, इज फिनिट वर्ब है, लेकिन प्लेइंग जो है ये फिनिट वर्ब नहीं है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। प्लेइंग जैसे यहाँ पर लिखा, प्लेइंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, इज को अगर हम वॉज कर देंगे, जैसे मान लो यहाँ तो इज के बाद प्लेइंग है, अगर हम वॉज कर दें तो क्या प्लेइंग चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो प्लेइंग जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि हमने टेंस चेंज किया, ये तो बदल गई लेकिन ये नहीं बदली। अगर हम यहाँ पर हैज़ बीन करेंगे, टेंस तो बदल दिया हमने लेकिन ये नहीं बदली, ये प्लेइंग ही होगा। अगर आप परफेक्ट करोगे तो ही वो परफेक्ट फॉर्म कहलाएगी, अदरवाइज इस टेंस में ये चेंज नहीं होगी। इस तरह से ये फिनिट वर्ब हो जाती है। फिनिट वर्ब के बाद हम देखते हैं नॉन फिनिट वर्ब। जैसे फिनिट वर्ब थी, सब्जेक्ट के नंबर से चेंज हो जाती थी, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती थी। नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है डू नॉट वर्क एज वर्ब्स इन द सेंटेंस रादर दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। नॉन फिनिट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, person of the subject, because these verbs also called verbals do not have any direct relation to the subject, sometimes they become the subject themselves, कभी कभार ये खुद भी सब्जेक्ट बन जाती हैं। जैसे ये नॉन फिनिट वर्ब्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इन्फिनेटिव होता है, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव आपने सुना होगा, इन्फिनेटिव जो है आगे हम देखेंगे भी। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होता है। तो इन्फिनेटिव में जनरली हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं, जबकि ये बिना टू के भी इन्फिनेटिव हो सकती है। खैर ये बाद में पढ़ेंगे हम वर्ब जो नाम है वो हम इसकी जानकारी इसमें कर रहे हैं। जीरण जो है ये नाउन की तरह काम करता है, वर्बल नाउन भी इसको बोलते हैं। इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होती है वो होती है। जैसे डांसिंग जो है, डांसिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, डांसिंग के बाद में इज आएगा तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम खुद ही करने लग जाएगी। तो नॉन फिनिट वर्ब है ये, नॉन फिनिट वर्ब जो है वो खुद भी सब्जेक्ट बन जाती है। च्यूइंग ऑफ टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, तो च्यूइंग ऑफ टोबैको में च्यूइंग जो है ये सब्जेक्ट बन करके आ रहा है। पार्टिसिपल जो है वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, पैसिव पार्टिसिपल भी होता है। तो पार्टिसिपल्स बिकम फिनिट वर्ब्स व्हेन दे टेक ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि पार्टिसिपल जो है वो फिनिट वर्ब बन जाती हैं जब ऑक्सिलरीज वर्ब्स उनके साथ में आती हैं। तो ये नॉन फिनिट वर्ब्स हो गई। एग्जांपल देखते हैं। अलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, यहाँ पर अगर हम देखें तो टू प्ले ये इन्फिनेटिव है, वेंट जो है यहाँ पर फिनिट वर्ब है और एक से ज़्यादा फिनिट वर्ब नहीं हो सकती। अगर एक फिनिट वर्ब है तो दूसरी अगर कोई वर्ब आई हुई है तो निश्चित रूप से वो नॉन फिनिट ही होगी। प्लेइंग यहाँ पर ये जीरंड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना जो है
इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ रहता है, पार्टिसिपल की यही पहचान है। आई हैव अ ब्रोकन बैट, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह ये काम करती है। टूटा हुआ, हुआ, हुए, हुई, ये इसमें लगा हुआ होता है। वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, वॉकिंग के ठीक बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो ये यहाँ पर है जीरंड। जीरंड में ज़्यादातर ना, ने, नी ये लास्ट में लगता है। वॉकिंग चलना इज़ अ गुड हैबिट, अच्छी आदत है, तो ये ना यहाँ पर लग जाएगा। चलना जो है वो गुड हैबिट है। इस तरह से ये नॉन फिनिट वर्ब हो गई। नेक्स्ट इसमें आती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो होती है वो कौन सी होती है? एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। Action verbs can make the listener reader feel emotions, see scenes more vividly and accurately. Action verbs can be transitive और intransitive. Action verbs जो होती हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, यानी अकर्मक भी हो सकती हैं और सहकर्मक भी हो सकती हैं। Transitive verbs must have a direct object. A transitive verb demands something, someone to be एक्टेड अपॉन, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट होता ही होता है। आई पेंटेड द कार, यहाँ पर पेंटेड अगर हम देखें तो पेंटेड के बाद में कार जो है वो आना ज़रूरी है। द वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीड के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूज़पेपर आना ज़रूरी है। तो क्या पढ़ रहा है, क्या इसमें क्या का व्हाट या क्या का आंसर जब आ जाए इट मीन्स ये वो सकर्मक क्रिया है। Intransitive verbs do not act upon anything. They may be followed by an adjective, adverb, preposition और another part of speech. तो उसमें adjective भी हो सकता है, adverb भी आ सकता है और preposition भी आ सकता है। जैसे she smiled, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। I wake up at 6 AM, वेकअप में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें टाइम यहाँ पर आ गया। इस वर्ब के साथ में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इज सफिशिएंट टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। तो वही कहने का मतलब यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, ऑब्जेक्ट एक वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, एक वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ट्रांजिटिव लेती है, इंट्रांजिटिव नहीं लेती। ये वर्ब्स जो है कंबाइंड रूप से इनको एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं linking verb. A linking verb adds details about the subject of a sentence. In its simplest form, it connects the subject and the complement, that is the words that follow the linking verb. It creates a link between them instead of showing action. Action को न बताने, एक्शन को नहीं बताती, ये इनके दोनों के बीच में जो जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, लिंक जो होता है उसके बारे में बताती है। ऑफन व्हाट इज ऑन ईच साइड ऑफ अ लिंकिंग वर्ब इज इक्विवेलेंट, द कंपोनेंट रीडिफाइंस और रीस्टेट्स द सब्जेक्ट। जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स विच आर एम, इज, आर, वॉज, वर। हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स that can work as linking verbs. Those verbs are act, feel, remain, appear, become, seem, smell, sound, grow, look, prove, stay, taste, turn। ये सब्जेक्ट को किसी दूसरे शब्द से जोड़ने के काम में आती है। अब अदर वर्ड जो है वो कोई भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। उनको सब्जेक्ट से सीधा ये जोड़ने के काम में आती हैं। सम वर्ब्स इन दिस लिस्ट कैन ऑल्सो बी एक्शन वर्ब्स। कुछ क्रियाएं जो हैं वो इसमें भी एक्शन वर्ब्स हो सकती हैं। एक्शन वर्ब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं। टू फिगर आउट इफ दे आर लिंकिंग वर्ब्स यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विद फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब्स। इफ द चेंज्ड सेंटेंस मेक सेंस दैट वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ अपीयर्स लिखा हुआ है, अपीयर्स, तो ये इस रेडी को जोड़ रहे हैं, इस रेडी को इससे जोड़। अपीयर्स का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना, लगना।
तैयार होता सा लगता है, वो गेम के लिए, यानी कि वो गेम के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अपीयर्स का मतलब क्या होगा, होना। ये इसका कोई कार्य नहीं है, फिजिकली कोई कार्य इसका नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताता है कि वह रेडी है, अपीयर्स रेडी फॉर दिस गेम। द फूड सीम्ड डिलीशियस। अब फूड जो है सीम्ड क्या, डिलीशियस है या था। द फूड सीम्ड डिलीशियस, जो फूड है वो स्वादिष्ट था। तो ये जो सीम्ड है, इस सीम्ड को हम वॉज से रिप्लेस कर सकते हैं अगर चाहें तो। द फूड वॉज डिलीशियस। यू लुक हैप्पी, तो यहाँ पर लुक जो है ये सब्स्टिट्यूट है किसका, आर का। इसकी जगह पर हम आर लगा करके भी लिख सकते हैं, यू आर हैप्पी, यू लुक हैप्पी। हो मतलब तुम खुश हो, खुश लगते हो। तो ये लगना, प्रतीत होना, दिखना, समझना, ये चीज़ें जो हैं ये लिंकिंग वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को किसी दूसरे वर्ड से जोड़ती हैं। तो ये थी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में हम लिंकिंग वर्ब के बाद में हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रियाएं, यानी कि ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। ये सब चीज़ें टाइम, टेंस और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मदद करती हैं मेन वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो। अब टेंस, टाइम टेंस इसलिए बताया हुआ है क्योंकि ये अगर किसी वर्ब के साथ में लग जाती हैं तो टेंस चेंज कर देती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया डिड गो, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिड गो जाता तो था या जाता था। डिड नॉट गो नहीं जाता था, डिड नॉट गो नहीं जाता था या नहीं गया। तो ये डिड जो है, अगर इसको हटा दें, सिर्फ यहाँ पर लिखिए नॉट गो, तो ये पता नहीं चलता कौन से टाइम की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर लिख देंगे विल नॉट गो, तो ये जाएगा हो जाएगा, विल नॉट गो ये टाइम बता देगा, टेंस बता देगा, ये पास्ट की बात है और ये फ्यूचर की बात है। अगर हम ये लिख देते हैं डू नॉट गो, तो ये प्रेजेंट की बात हो जाता है। रेगुलरली वह नहीं जाता है, डू नॉट गो वो नहीं जाता है। तो कहने का मतलब है ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं उनका टेंस बताने के लिए, संभावना बताने के लिए और टाइम बताने के लिए। द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स, हैव एंड डू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं मेनली ये डू, बी और हैव, ये तीन ही होती हैं। डू से ही ये डज बनती है, ये डिड बनती है। बी से ही जो है इज, आर और एम बनती है, वोज और वर बनती हैं। इसी तरह से हैव जो है इससे हैज बनती है और हैड बनती है। ये टोटल मिलाकर के 11 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। डू, बी, हैव से बनती हैं, 11 होती हैं। बी को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, बी में इज, आर, एम और वोज वर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से ऑक्सिलरीज आर 11 इन नंबर। बाकी तो फ्यूचर वाले जो होते हैं वो तो मॉडल्स से बनते हैं। मेनली 3 रूट जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं डू, बी, हैव। इनसे फिर क्या कितनी बनती हैं, मूल तो होती है 3, इनसे बनती है फिर 11। 111 नहीं है, ये 11 है। लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स इन दिस सेंटेंस बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो तो क्या करती हैं, सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करती है, लेकिन ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, टू एक्सप्रेस नेगेशंस, टू प्रोवाइड एम्फेसिस एंड मोर। तो नकारात्मक बनाने के लिए डू का प्रयोग हम करते हैं, या फिर नेगेशन नकारात्मक बनाने के लिए सेंटेंस को इसका प्रयोग करते हैं, या फिर एम्फेसिस सेंटेंस पर, सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर गोइंग जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब मान लें अगर, और तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये टेंस बता रही है कि
रोहन जो जा रहा है, अगर वोज कर दें तो जा रहा था हो जाएगा। तो ये बता रही है कि ये प्रेजेंट की बात है, वोज बताएगी पास्ट की बात है। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, तो ये भी आर जो है ये बता रही है कि वॉकिंग जो है ये पार्क में कब हो रही है, ये प्रेजेंट में हो रही है, कंटिन्यू है। आई हैव सीन अ मूवी, अब हैव जो है ये क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट के टाइम को बता रहा है। डू यू ड्रिंक टी, ये डू किसको बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। हेल्प किसकी कर रहा है, ड्रिंक की कर रहा है, इंटरोगेशन के लिए, जैसे ऊपर लिखा था कि डू जो है वो क्वेश्चन के लिए, नेगेशन के लिए और एम्फेसिस के लिए होता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर डू जो है ये वेस्ट की हेल्प कर रही है कि बर्बाद मत करो अपना टाइम। डू सबमिट योर असाइनमेंट्स, डू जो है वो किसकी हेल्प कर रही है, सबमिट की हेल्प कर रही है, इसको इम्फेटिक बना रही है, ज़रूर ज़रूर करो अपना असाइनमेंट जो है सबमिट ज़रूर ज़रूर करो। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरीज होती हैं, ये होती हैं मेनली मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। तो ये हो गई ऑक्सिलरीज वर्ब। नेक्स्ट हम लेते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं ये भावों को प्रकट करने वाली होती हैं, जो मूड को शो करती हैं। मूड वर्ड से बना हुआ है ये मॉडल वर्ड्स। और मूड का मतलब क्या होता है, भाव। जनरली हम बोलते हैं मेरा मूड नहीं है, मतलब मेरा ऐसा करने का मन नहीं है, भाव नहीं है। अब मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक प्रकार ये है मॉडल वर्ब। इट असिस्ट्स द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सेप्शन एंड ऑब्लिगेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, अनुमति, योग्यता, संभावना, जो बाध्यता है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए, आशा, प्रत्याशा, इन अनुमान, अंदाज जो भी है, इन सब को बताने के लिए मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। द मॉडल वर्ब्स आर, ये नंबर में 13 होती हैं। अब मॉडल्स को यहाँ पर पूरा तो नहीं देख पाएंगे हम, बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है, लेकिन हम देख लेंगे कि मॉडल वर्ब्स होती क्या क्या हैं। जैसे कैन है, कुड है, मस्ट है, मे, माइट, तो ये 13 होती हैं संख्या में। अगर हम काउंट करें तो ये 13 हो जाएंगे। आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, तो आई मे यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, किसकी हेल्प कर रही है, वॉन्ट का। मस्ट प्ले, ये यहाँ पर मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है, प्ले के साथ में ये प्रयुक्त हुई हैं प्ले का अर्थ देने के लिए। कॉल यहाँ पर मेन वर्ब है, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, गो यहाँ पर मेन वर्ब है, विल यहाँ पर मॉडल वर्ब है। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब की सहायता करती है। ये एक प्रकार होता है वर्ब का, मॉडल वर्ब का। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होती है, निजवाचक क्रिया। निजवाचक क्रिया ये कौन सी क्रिया होती है, रिफ्लेक्सिव वर्ब। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट when the subject and the object are the same and the verb reflects on the subject, that is the reflexive verb. These verbs are often used with reflexive pronoun like देखो myself, himself, herself, itself, ये जितने भी हैं yourself, themselves या themself या yourselves, ये जो हैं themself भी होता है, themselves होता है, themself भी होता है। he has done it himself, यहाँ पर आया हुआ है himself, और ये जो done वर्ब जो है ये यहाँ पर होगी रिफ्लेक्सिव वर्ब। क्यों, क्योंकि ये himself के लिए प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर myself है, I यहाँ पर है, I'll watch it myself। वॉच वर्ब जो है ये कौन सी वर्ब हो गई, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब हो गई, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरगेटिव वर्ब। इरगेटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेबाइल वर्ब इन इंग्लिश। तो ये अलग प्रकार से और हो गया वर्ब का। अब जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है द डोर ओपन्स, ये इसका प्रयोग इस तरह से हुआ, दरवाज़ा खुलता है। आई ओपन द डोर, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये सेम है, यानी कि जो ट्रांजिटिव भी हो और जो इंट्रांजिटिव भी हो, दोनों हो। जिन ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव के रूप में भी होता है और इंट्रांजिटिव के रूप में भी होता है। जैसे यहाँ पर द डोर ओपन्स, ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड।
यहाँ अगर हम देखें तो ये ओपन द डोर, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, यानी सेम वर्ब है, ओपन यहाँ पर है और ओपन ही यहाँ पर है। अब इसमें ओपन से ओपन है तो यूँ मत करो कि इसका ये फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म, नहीं, ओपन टेंस के अकॉर्डिंग है, सेंटेंसेज अलग अलग हैं, वर्ब यही है ओपन। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, यानी कि ओपन ऐसी वर्ब है जिसमें दोनों ही जगह ये प्रयुक्त हो सकती है। द बेल रेंग और शी रेंग द बेल, यहाँ पर देखिए द बेल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर रेंग के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द लाइट इज़ फ्यूज्ड, यहाँ फ्यूज्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दे फ्यूज्ड द लाइट्स, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, द लाइट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोनों ही तरह से काम। द विशल ब्लू, ब्लू यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। रिहान ब्लू द विशल, तो ये ब्लू जो है ये यहाँ पर, इसमें विशल जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये इस तरह से ट्रांजिटिव बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये होती है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब इज द मेन और प्रिंसिपल वर्ब ऑफ अ सेंटेंस विच टिपिकली टेक्स द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वर्ब दैट रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ ये वर्ब जो है ये लेक्सिकल वर्ब है। अब लेक्सिकल वर्ब जो है वो क्या होती है, लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर अगर हम देखें इनके एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ही रेन टू हिज फादर, आई लाफ्ड आउट लाउड, रीना ट्राइड हर बेस्ट। यहाँ अगर हम देखें ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और ये यहाँ पर नाउन है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की जो वर्ब होती है वो वर्ब लेक्सिकल वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं डी लेक्सिकल वर्ब। डी लेक्सिकल वर्ब्स लैक इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण होती है। व्हेन इट कम्स टू मीनिंग, सिंस दीज वर्ब्स हार्डली हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन व्हेन यूज्ड इंडिविजुअली। जब अकेले वर्ब का प्रयोग हम करते हैं तो इसका कोई मीनिंग जो है वो नहीं निकलता। द मीनिंग इज टेकन आउट ऑफ द वर्ब्स एंड पुट इनटू द नाउन। टेक, हैव, मेक, गिव एटसेट्रा आर डी लेक्सिकल वर्ब्स। अब जैसे ये भी घटित होना के अर्थ में ही प्रयुक्त होती हैं। आई टुक टी, अब इसमें टुक जो है इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, यानी कि दूसरे अर्थ में ये प्रयुक्त होती है अपने स्वयं के जो मेन इनका जो मीनिंग होता है उस मीनिंग से इतर इनका प्रयोग जो है वो होता है। ही टुक अ शावर, अब इसमें उस वो है नाया, अब इसमें ये टुक का मतलब इसी में हो गया, इसी में इन्वॉल्व हो गया। शावर, शावर का मतलब शावर में लेना, टुक का कोई मीनिंग इसमें नहीं है, वो इसी में मिक्स हो जाता। आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक में ही ये हेड जो है ये मिक्स हो गया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया। हेड का मीनिंग जो है वो इसमें अलग से नहीं है, इसी में ये मिक्स हो जाता है। शी मेड सम अरेंजमेंट्स, उसने कुछ व्यवस्थाएं की, तो अरेंजमेंट्स में ही इसका मीनिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसका रूट वर्ड जो रूट मीनिंग जो इसका होता है, मेन जो मीनिंग होता है वो इसका मीनिंग नहीं होता, कोई दूसरा ही मीनिंग इसका निकलता है। ये डी लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। जनरली ये होती हैं टेक, हैव, मेक, गिव। ये नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स। द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट, सिचुएशन, यानी जो स्थिति बताने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जैसे आई हैव या फिर होना बताती हैं, आई एम, आर कॉल्ड स्टेटिव और बीइंग वर्ब्स। इनको, इनके दो नाम हैं, इनको स्टेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है और इनको बीइंग वर्ब्स भी कहा जाता है, यानी कि इसको हम बीइंग वर्ब भी कह सकते हैं। द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट, सिचुएशन, आई हैव जैसे इस सिचुएशन को बता रहा है आई हैव, और बीइंग जो है वो होने को बता रहा है, आर कॉल्ड स्टेटिव और बीइंग वर्ब्स। इट्स हाउ समथिंग इज फील्स और अपीयर्स। दीज वर्ब्स डोंट शो फिजिकल एक्शन, ये फिजिकल एक्शन नहीं दिखाती हैं, प्रोसेसेस को भी ये नहीं दिखाती हैं। आई नीड सम बॉक्सेस, यहाँ पर नीड है, आई नीड सम बॉक्सेस, मुझे कुछ बॉक्सेस की ज़रूरत है। यू बिलोंग टू द पॉम्प एंड पावर, पॉम्प एंड पावर, पॉम्प का मतलब शान और शौकत, शक्ति, ताकत, शान और शौकत और ताकत। ही स्मेल्स डेंजर, भांप लेना।
सूंघ लेना खतरे को। दे रिमेंबर वॉट हैपन्ड दैट डे, क्या हुआ था उस दिन, याद करते हैं। तो फिजिकल एक्शन इनमें नहीं है। ज़रूरत होना, ये कोई फिजिकल एक्शन इसमें नहीं है। संबंधित होना, कहीं का होना, ये भी फिजिकल नहीं है। स्मेल्स, खतरे को भांप लेना, ये भी फिजिकल नहीं होता है। भांपना जो है फिजिकल, इसको नहीं मान सकते। इसमें स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब के बाद में नंबर आता है डायनेमिक वर्ब का। द वर्ब्स दैट इसेंशियल कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डायनेमिक और प्रिएंटिव वर्ब। The verbs that essential, the verbs that entail continuous or progressive action, continuous कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, वो प्रोग्रेसिव हो, ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड डायनेमिक और प्रिएंटिव वर्ब्स। प्रिएंटिव वर्ब्स भी इसको कहा जाता है। दे एक्सप्रेस द सब्जेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग ऑन द मूव। तो ही इज़ रनिंग फास्ट, ये कंटिन्यूस एक्शन है, तेज दौड़ रहा है। कीप हिटिंग द बॉल हार्ड, द डॉग गोज फॉर अ वॉक एवरी आफ्टरनून। तो ये कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव एक्शन इसमें होता है, अतः इसको डायनेमिक और प्रिएंटिव वर्ब जो है वो कहते हैं। सब्जेक्ट की स्थिति को ये बताता है। सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, मार रहा है। कुत्ता जो है वो आफ्टरनून में वॉक के लिए जा रहा है, मतलब हिलना डुलना कुल मिला कर के, वो भी कंटिन्यू। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, द वर्ब्स दैट आर यूजुअली नेवर यूज्ड इन देयर कंटिन्यूअस फॉर्म्स आर कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। जैसे आई एम लाइकिंग नहीं होता इसका कभी भी, आई लाइक टू स्विम जैसे दिया हुआ है, तो इसका आई लाइकिंग ये नहीं कर सकते। आई एम लाइकिंग, ये आई एम लाइकिंग टू स्विम, ये यहाँ पर इस तरह से लाइकिंग का प्रयोग नहीं कर सकते। कंटिन्यूस में इसका प्रयोग नहीं हो सकता, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका प्रयोग होगा। फिर भी अगर कर दें तो इसका चेंज हो जाएगा मीनिंग। आई लव टू डू द कॉर्ड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो लव है, आई एम लविंग नहीं होगा। ही डज नॉट हेट यू, तो यहाँ पर ही इज़ हेटिंग यू ये नहीं होगा। शी जस्ट फील्स, फीलिंग इसमें नहीं होगा। अगर फीलिंग कर देंगे तो फिर इसका मतलब गिनना, काउंट करना, पल्स ये हो जाएगा, या फिर ये जीरण बन जाएगा, नाउन, वर्बल नाउन बन जाएगा। विशेष अर्थ में इसका प्रयोग हम आईएनजी लगा करके कर सकते हैं। जनरल में इनका प्रयोग जो है वो कंटिन्यूस में नहीं होता। नेक्स्ट इसमें है इंटेंसिव वर्ब। द वर्ब्स दैट फोकस इंटेंसली ऑन जस्ट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड इंटेंसिव वर्ब्स। इंटेंसिव वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग और कॉप्युलर वर्ब्स। इंटेंसिव वर्ब जो होती है इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, या फिर इसको कॉप्युलर वर्ब भी इसका कहा जा सकता है। यू सीम हैप्पी जैसे प्रतीत होना, लगना, ये वही हैं जो हमने पीछे लिंकिंग वर्ब में पढ़ी थी। तो ये किसी सब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर वर्ड से जोड़ने वाली होती हैं, ये खुद घटित नहीं होती। ये फिजिकल जो है इसमें नहीं होता कुछ भी, ये जोड़ने के काम में ही आती हैं। तो इस तरह से ये हो जाती हैं इंटेंसिव वर्ब। नेक्स्ट इसमें है एक्सटेंसिव वर्ब। एक्सटेंसिव वर्ब जो है, all the verbs that do not focus intensely on just the subject as the intensive verbs of the sentence are extensive verbs. He loves her, she runs too fast, Rohan sells fish. ये ऐसी वर्ब्स जो होती हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस जो है वो करती हैं, और सेंटेंसेस जो होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं सेंटेंस के वो एक्सटेंसिव होते हैं, और वर्ब जो होती है वो एक्सटेंसिव वर्ब इसमें प्रयुक्त होती हैं।
लव, रन, सेल जो है ये यहाँ पर है एक्सटेंसिव वर्ब। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल जो होती हैं, पार्टिसिपल वर्ब जो होती है वो इस तरह वर्ब का भी काम करती हैं और कभी कभी वो एडजेक्टिव का काम भी करती हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक। अब लाफिंग स्टॉक यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का काम भी इसमें हो जाएगा। साइकिलिंग इज अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ज़्यादातर ये जो क्लॉज होते हैं उसमें ये प्रयुक्त होती है। सिंपल सेंटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसमें सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें ये काम में ली जाती हैं। और ये नॉन फिनिट वर्ब होती हैं। कोई भी एक वर्ब जब फिनिट होती है तो दूसरी वर्ब जो होगी वो नॉन फिनिट हम कर देंगे। जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल इसका हम लेते हैं, आई सॉ हिम लाफिंग। ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बेस्ट हुआ है कि मैंने उसको हंसते हुए देखा। इसमें क्या होता है, इसमें ता हुआ, ते हुए, ती हुई, ये इसमें लग जाता है। मैंने उसे हंसते हुए देखा, तो ये कंटिन्यूअस सेंस इसमें देता है। आई सॉ हिम, ही वॉज लाफिंग। इसमें ही वॉज जो है वो हटा करके हमने हिम के बाद ही लाफिंग इसमें लिख दिया, तो ये पार्टिसिपल है। सो यहाँ पर फिनिट वर्ब है और ये यहाँ पर नॉन फिनिट वर्ब हो गई, नॉन फिनिट वर्ब हो गई। पास्ट पार्टिसिपल जो सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं, थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं, सेकंड फॉर्म यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आई हैव टेकन अ हिंट, अब हैव यहाँ पर फिनिट वर्ब है, टेकन इसमें नॉन फिनिट वर्ब है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और थर्ड फॉर्म इसमें लग जाती है, हैविंग प्लस हैविंग, और उसके बाद में जब थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ भी हैविंग और थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। जनरली इसमें करके, कर चुकने पर इस तरह के जो सेंस निकलते हैं वर्ब के, हैविंग और थर्ड फॉर्म अगर लग जाती है तो ये बन जाते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में नेक्स्ट जो है, नॉन फिनिट वर्ब में नेक्स्ट जो है वो आता है इसमें जीरंड। जीरंड जो है ये वर्बल नाउन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नाउन है, काम नाउन का करता है लेकिन है ये वर्ब से बना हुआ। तो वर्ब से बना हुआ जो नाउन होता है वो होता है वर्बल नाउन। ये नाउन की तरह काम करता है। किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यहाँ पर ये जीरंड है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ। जीरंड में जनरली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयुक्त होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको हम जीरंड बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। वॉकिंग यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद इज आई हुई है, तो वॉकिंग जो है ये जीरंड है। यहाँ पर है ये वर्ब का ही एक प्रकार लेकिन नाउन का काम करता है। तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। आई लव स्विमिंग, ये स्विमिंग जो है यहाँ पर जीरंड है, और ये जीरंड इसलिए भी है क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इस तरह से ये हो गया जीरंड। जीरंड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग से कभी सेपरेट वीडियो में जीरंड के ऊपर बनाऊंगा। नेक्स्ट लेते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की बात अभी चली थी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी ये बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि इसमें टू नहीं दिया हुआ होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है और ये इन्फिनेटिव का काम करती है। जैसे ये सेंटेंस हम देखते हैं, आई बेड हिम गो, यहाँ पर टू गो नहीं, यहाँ पर होगा गो, आई बेड हिम गो, तो ये इन्फिनेटिव है यहाँ पर। आर यू ट्राइंग, जैसे आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, तो टू हेल्प यहाँ पर है, टू इसमें साथ में दिया हुआ है। जब दो वर्ब होगी तो निश्चित रूप से एक वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव यहाँ पर होगी, यानी कि नॉन फिनिट वर्ब होगी। ये किस प्रकार की नॉन फिनिट वर्ब है, पार्टिसिपल नहीं है, जीरंड नहीं है, इसमें टू लगा हुआ, तो ये इन्फिनेटिव है ये नॉन फिनिट वर्ब ही।
आर यू ट्राइंग टू गो, यहाँ पर टू गो जो है टू गो देयर, ये यहाँ पर नॉन फिनिट वर्ब है। नॉन फिनिट वर्ब में भी कौन सी है, इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। आई जस्ट लव टू फ्लॉन्ट, यहाँ पर टू फ्लॉन्ट दिया हुआ है। टू फ्लॉन्ट जो है ये यहाँ पर क्या नॉन फिनिट वर्ब है। नॉन फिनिट वर्ब कौन सी वाली, इन्फिनेटिव, जिसमें टू और फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो मैं बता रहा था बेर इन्फिनेटिव एक होता है विथ टू, एक होता है विथ टू। बेर इन्फिनेटिव को विदाउट टू भी बोलते हैं, ये होती है विथ टू। और एक इसमें हो जाता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। इट सीम्स टू हैव इम्प्रिजन्ड द रिवर, इट सीम्स टू हैव, यहाँ पर टू हैव इम्प्रिजन्ड द रिवर, तो यहाँ पर टू हैव इम्प्रिजन्ड जो है ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। तो ये हो गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक पूरा का पूरा वीडियो इस वर्ब के ऊपर बनाया जा सकता है। ये होता है कॉजेटिव, कॉजेटिव वर्ब्स, प्रेरणार्थक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं इसको बोलते हैं। तो ये चार होती हैं, दीज आर 4 इन नंबर, ये जो क्रियाएं हैं ये चार होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, मेक, गेट, हैव और कोज। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ही मेड मी लाफ, यानी काम जो है वो खुद नहीं किए करता, करता जो खुद नहीं करता दूसरों से करवाता। व्हेन एक्शन इज डन बाय दी अदर्स, जो भी वर्ब इसमें दी हुई रहेगी वो कोई दूसरा करेगा या करवाएगा, ठीक है। तो ही मेड मी लाफ, तो इसमें लाफ, मेड और लाफ, लाफ का तो मतलब होता है हंसना, इसका मतलब क्या होगा, हंसना। लेकिन मेड लगाते ही इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेड लगाते इसका मतलब हो जाएगा हंसाया या हंसवाया। तो इसमें क्या होता है, हंसना का हंसाया, रोना का रुलाया। तो मेड वीप, मेड लाफ, इस तरह से। टेंस जो बनता है वो इनका नहीं होता, टेंस जो होता है वो इसी वर्ब का, जो पॉजिटिव वर्ब होती है उसी का टेंस बनता है। अब इसमें क्या होता है कि मेड मी लाफ, इसमें तो बिना पैसे दिए ही हंसा देता है कोई भी। तो मेक में तो जो वो काम आ जाते हैं जिसमें पैसे नहीं दिए जाते, और गोट, हैव, गेट, हैव, कोज में पैसे दे करके काम करवाए जाते हैं। जैसे आई गोट माई हेयर कट, कौन फालतू फोकट में कौन काटेगा बाल, कोई भी नहीं काटेगा। तो आई गोट माई हेयर कट, इसमें क्या है, मैंने अपने बाल कटवाए। गोट कट, इसमें क्या होगा, गोट कट, कटवाए, कट का तो काटना होता है, गोट कट का मतलब कटवाए। हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार, इसमें भी रिपेयर, और यहाँ पर लिखा हुआ हैव, आई हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई, और वो भी पैसे दे करके करवाई, यानी कि इसमें पेड काम जो है वो होता है। और दर्शना कोज्ड हर ड्रेस आयर्नड, आयर्नड, इसमें भी क्या है, कोज्ड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आयर्नड, यानी इस्त्री करवाई, प्रेस करवाई, कपड़ों की इस्त्री करवाई। और इसको भी हम आयरन नहीं बोलेंगे, आयरन नहीं होता, इसको बोला जाता है आयन। अगर हम ऐसे लिखें फनेटिकली तो ये आई और न, आयन ये बोला जाता है, IRON को आयन बोला जाता है। ड अगर हम इसमें लगाएंगे तो ड भी लग जाएगा, आयन्ड, इस तरह से आयन्ड। तो ये हो गई पॉजिटिव वर्ब्स। मेक जो होती है, मेक, मेड, मेड, इसमें पैसे नहीं दिए जाते, बाकी में पैसे दे करके काम करवाते हैं, यही पहचान इसकी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को बाद में पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब्स में पढ़ा चुका हूँ, लिंकिंग वर्ब्स को बाद में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने वीडियो देखा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है मेरे ही साथ। और क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को रीट की तैयारी करनी है, बिल्कुल फुल रीट की तैयारी करवाएंगे। RPSC जो सेकंड ग्रेड है उसकी भी तैयारी आपको करनी है। CGL इंग्लिश और CHSL इसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी है। इस वीडियो में हमने बताया कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ये इतने प्रकार की वर्ब होती है। देखो,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।